इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे समराइज डेटा विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम क्या करते हैं कि जब एक्सेल में अपना डेटा एंटर करते हैं सेल्स में, तब हम क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि हमारे पास अगर कोई भी एक्सेल में डाटा मौजूद है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शीट है जिसके अंदर एक कंपनी का रिकॉर्ड है और मैं इसमें किसी भी एक कॉलम में एक क्राइटेरिया सेट करके कुछ स्पेसिफिक सेल्स को टारगेट करना चाहता हूं या कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हासिल करना चाहता हूं, इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि हम इसके अंदर कोई भी एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और उस रेंज के ऊपर हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं। जो जो वैल्यूज उस कंडीशन पे फुलफिल होती हैं, उस पर पूरा उतरती हैं, उन वैल्यूज को हाईलाइट कर दिया जाता है और इससे हमारे डाटा को समराइज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी ओवरऑल एक खुलासा आ जाता है किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक सेल्स का रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक समरी मुझे चाहिए कि सबसे हाईएस्ट सेल कौन सी हुई। अब ये मेरे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा और फिर मेरे पास मेरा समराइज रिजल्ट आ जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग दरअसल इस्तेमाल होती है डाटा को समराइज करने के लिए और डाटा को फिल्टर करने के लिए। अब इसे किया किस तरह से जाता है, अब इस शीट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे पास एक नेम का कॉलम है, एक सेल्स का, एक कमीशन रेट का, कमीशन और रैंक। अब इसके अंदर हमारे पास एक कंपनी है जिसमें एम्प्लॉयज हैं और वो कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और उन पर उनको कुछ कमीशन मिलता है और जितना कमीशन मिलता है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें से जितने भी यहाँ पे हमारे पास सेल्स एजेंट हैं, इनमें से सबसे ज्यादा सेल्स किसने की, तो या किसने एवरेज सेल्स की या किसने कम से कम सेल्स की। ये सब जानने के लिए मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आपके पास एक शॉर्टकट की होती है जिसमें आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, इसको आप एक साथ प्रेस करेंगे तो ये पूरी रेंज जो होगी ये सेलेक्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये पूरी रेंज सेलेक्ट होगी, यहाँ पे आपके पास एक क्विक एनालिसिस का एक टूल मौजूद है। ये आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। कंट्रोल और क्यू को एक साथ प्रेस करेंगे तो क्विक एनालिसिस का आपके सामने एक टूल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास वो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं जिससे हम क्विकली अपने कॉलम के अंदर मौजूद डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। हमने जो चीज सीखनी है वो आज फॉर्मेटिंग सीखनी है। फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हमारे पास यहाँ मौजूद है। अब हमारे पास इस कॉलम के अंदर पांच किस्म की फॉर्मेटिंग होती है। एक होती है डाटा बार्स। इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे ये वैल्यूज के हिसाब से इसमें डाटा जो होता है वो सेट कर दिया जाता है। अब ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगी वो उसका फुल डाटा बार शो होगा और इस हाईएस्ट वैल्यू को सामने रखते हुए बाकी वैल्यूज को देखा जाता है और इसकी जो सेंट्रल वैल्यू होगी यानी 944 की अगर सेंट्रल वैल्यू निकाली जाए तो हमारे पास 400 के समथिंग बनती है। तो वहां पे देखें डाटा बार बिल्कुल आधा बन रहा है और जो लोएस्ट वैल्यू है उसको सबसे कम शो किया जा रहा है। इसके अलावा आप चाहें तो इसको हम कंट्रोल जेड करके अंडू कर देते हैं और आप इसके ऊपर एक और अप्लाई करते हैं हम कलर स्केल। कलर स्केल में ये होता है कि हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ग्रीन कलर से शो होती है और जो हमारे पास एवरेज वैल्यूज हैं वो लाइट पिंक कलर से उनको शो किया जाता है और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है उसको रेड कलर से शो किया जाता है। तो इससे हमारे लिए डाटा की एक समरी आ जाती है कि हाईएस्ट कौन था, एवरेज वैल्यूज कौन थी और सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन थी। और इसको भी अगर हम यहाँ से इसका फॉर्मेटिंग रिमूव कर देते हैं कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है आइकन सेट का। आइकन सेट में ये होता है कि आपके पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपको अपवर्ड एरो के जरिए शो करा दी जाती है और आपके पास जो एवरेज वैल्यूज होती हैं इनको हम येलो एरो से शो करते हैं और जो लोएस्ट वैल्यूज यानी जो कम हो रही होती हैं उनको रेड डाउन एरो से शो किया जाता है। और इसी तरह हमारे पास एक और इसके अंदर आता है ग्रेटर देन। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वो तमाम वैल्यूज यहाँ पे आप क्राइटेरिया सेट करेंगे कि आप किन वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वो तमाम वैल्यूज चाहिए जिनके जो कि 400 से ज्यादा हैं। तो ओके पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप उसको किस कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं। ओके पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे वो तमाम वैल्यू सेट हो गई जिनकी वैल्यू 400 से ज्यादा थी। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे जाके ग्रेट, ये हमारे पास एक शॉर्टकट है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी। आप यहाँ पे देखें टॉप 10%, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो टॉप 10% है वो हमारे सामने यहाँ पे शो होगा।
टॉप 10% में ये होता है कि हमारे पास जो हमारी रेंज होती है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो हमें डिस्प्ले हो जाती है कि ये हमारी टॉप वैल्यू है। तो ये वो तमाम फीचर्स हैं जो आप किसी भी एक रेंज में कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक एनालिसिस टूल की पास जाके क्लियर फॉर्मेट पे आप जाएंगे तो इसके ऊपर जितने भी फॉर्मेटिंग की हुई होगी आपने वो तमाम की तमाम रिमूव हो जाएगी। अब ये तो हमारे पास एक क्विक एनालिसिस टूल बार है। इसके अलावा अगर मैं इस सेल रेंज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप जाएंगे, होम टैब का जो स्टाइल्स का सेक्शन है यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग नज़र आ रही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो तमाम चीज़ें जिसको अभी हमने डिस्कस किया है वो बहुत ही डिटेल के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे मैंने डेटा बार्स की बात की, अब डेटा बार्स किस तरह से होते हैं, कुछ डेटा बार्स होते हैं ग्रेडियंट फिल होते हैं यानी कम्प्लीटली फिल नहीं होते, कुछ होते हैं जो कि सॉलिड फिल होते हैं जिसमें आपको मुकम्मल कलर जो होता है वो फिल हो जाता है। इसी तरह कलर स्केल जो है उनका भी पैटर्न आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आइकन सेट अगर आप यहाँ पे जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट देखा था उसके अंदर एरो का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा अगर आप इस तरह की ट्रैफिक लाइट्स के ज़रिए अगर करना चाहते हैं या और कोई आप यहाँ पे आइकन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। एक तो ये तीन ये हो गए। उसके बाद आप यहाँ से सेट कर सकते हैं टॉप बॉटम रूल्स। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे तो टॉप 10 आइटम्स जो होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद टॉप 10%, उसके बाद बॉटम की अगर आप आखिर की 10 वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर आएंगे। बॉटम 10% में आएंगे तो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो आपको शो हो जाएगी। अबव एवरेज में आएंगे तो जो वैल्यूज एवरेज से अबव हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा और बिलो एवरेज में एवरेज से बिलो वैल्यूज को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है हाईलाइट सेल रूल का। अब हमने सिर्फ इसमें ग्रेटर देन पढ़ा था, आपके पास और ऑप्शन भी होते हैं। आप लेस देन की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, इसमें इन बिटवीन भी कर सकते हैं कि एक वैल्यू और इस वैल्यू के दरमियान की जो वैल्यूज हैं वो भी आप कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यूज अगर आपको चाहिए हो कि आपको वो तमाम वैल्यूज जो कि एग्जैक्ट बराबर हों उसके, तब आप इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपके पास आता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यानी आप इसके अंदर एक छोटा सा टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक किसी भी कोई स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 5, तो वो तमाम एड्रेसेस जिसमें स्ट्रीट नंबर 5 आता होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह कोई डेट रिपीट हो रही है, कोई ऐसी डेट जो कि ख़ास डेट आपको चाहिए, उसका रिकॉर्ड आप फिल्टर करना चाहते हैं वो आप यहाँ से करेंगे। उसके बाद आता है डुप्लीकेट वैल्यूज़, यानी अगर आपके रिकॉर्ड में कहीं पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ओके पिक, अब ये तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की डिटेल्स हैं। इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करके आप खुद से अपना एक रूल सेट करते हैं जिसकी बिना पे स्पेसिफिक वैल्यूज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले यहाँ पे उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया है और जितने भी रूल्स हमने इससे पहले यहाँ पे सारे स्टडी किए हैं, उसके साथ साथ इनके अलावा अगर आपको कोई रूल अप्लाई करना है तो आप न्यू रूल पे आएंगे और जब आप न्यू रूल पे आएंगे तो यहाँ पे रूल अप्लाई करने के यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं कि आप किस टाइप के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर आपके पास आप कलर की बुनियाद पे सेल्स को फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज की बुनियाद पे अगर आप सेल्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं और उन्हें हाईलाइट करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक कलर से, तब आप यहाँ पे इसको एडिट करके अपना खुद से एक रूल बना सकते हैं। इस तरह ये वाली जो रूल की टाइप है जिसके अंदर आप ये चाहते हैं कि एक ख़ास टेक्स्ट या एक ख़ास वैल्यू जिसमें वो सेल जिसके अंदर वो वैल्यूज़ हों उसको हाईलाइट करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ से अपनी फॉर्मेटिंग करके सेट कर सकते हैं। और जो हमारे पास पहला था कि आपने वो तमाम वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो कि उस सेल्स में आती हैं और आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू के बीच में। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे इस कलर से शो हो रही हैं और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो हमें ख़ास कलर से शो हो रही है। और कलर को आप न्यू रूल में जाके यहाँ से चेंज भी करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये वो तमाम ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए आप ख़ुद के अपने रूल्स बना सकते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैनेज रूल्स का। इसके ऊपर अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जितने भी रूल्स आपने ख़ुद से क्रिएट किए होंगे उनकी एक लिस्ट आ जाएगी और उनको अगर आप यहाँ से एडिट करना चाहें या वापस डिलीट करना चाहें तो वो रूल आपकी उस शीट से आप ख़त्म हो जाएगा, उसको आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने रूल को डिलीट किया तो जहाँ जिस रेंज में वो अप्लाई हुआ था वो वहाँ से ख़त्म हो गया।
अब हम आखिर में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हवाले से एक छोटा सा टास्क करते हैं कि अगर आपको एक टास्क दिया जाए कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इसमें से मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनका कमीशन रेट मैच करता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कमीशन रेट का जो रेंज है मेरे पास, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हम हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे मैं क्लिक करूँगा। तो ओके पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो सामने आ जाएंगी। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ पिक कर रहा है वो परसेंटेज के हिसाब से कर रहा है, लेकिन मैं नंबर के हिसाब से डुप्लीकेशन चाहता हूँ। तो इस रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा और अगर इसकी टाइप मैं यहाँ से नंबर कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट वो करता हूँ तो ये यहाँ पे आपको शो होगा। तो जो भी वैल्यूज जो कि आपस में मैच करती हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को समराइज कैसे करते हैं और डाटा को फिल्टर करना और विजुलाइज करना कितना ज़्यादा आसान हो जाता है।